जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Y2S स्टडी पॉइंट में। साथियों, अगली वीडियो की अगली श्रृंखला में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं घातांक और करड़ी का। इसमें हम प्रश्नों के बारे में अब सॉल्व करवाएंगे। अब इसी तरीके से देख के आप सॉल्व करते हैं तो कोई भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा और बहुत आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको एकदम ही नहीं आता है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके पहले वाला वीडियो अगर आप उसके नियम घातांक और करड़ी के समझ जाते हैं तो यहाँ पे सवाल लगाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए उन सवालों को हल करते हैं जो यहाँ पे इन नियम के आधार पे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला जो सवाल लिखा गया है 16 की घातें 3/4। अब जब भी ऐसे करके कोई प्रश्न लिखा रहेगा तो इसकी नीचे वाली घात को देखना है। नीचे कितना है? 4। मतलब कहने का ये है कि जो 16 है वह 4 भागों में टूटेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो कोष्टक के अंदर संख्या लिखी गई है वे संख्या हमेशा छोटी से छोटी बनानी होगी। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा हो गया बटे, इसके कोई भी संख्या के बटे में अगर पावर है तो बटे वाली संख्या को देखना है। अगर 4 लिखा है और तो वहां वाली नीचे वाली संख्या जो है वो 16 है तो इसका मतलब ये है कि 16 को 4 भागों में बांटना है, यानी कि 4 भागों में करके लिखना है। ठीक है, जैसे गुणनखंड के रूप में 4 भागों में होगा। और दूसरी बात यह है कि हमेशा जो कोष्टक वाली संख्या होती है उसको छोटा से छोटा गुणनखंड के रूप में बनाना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। दोस्तों, हम बेसिक से आपको बता रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि जो 16 है, 16 को हम छोटा से छोटा कैसे कर सकते हैं। तो 16 को छोटा करने के लिए हम गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 और फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पे गुणनखंड का मतलब क्या होता है? इन सभी का गुणा। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना है? 16। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिखा गया है 2 1 2 3 4 बार। तो हमने पहला रूल बताया था जितनी बार होगा उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। क्या होता है? 2 की घाते कितना हो जाएगा? 4। मतलब 2 की घाते 4 को तो हम 16 लिख सकते हैं। 2 की घाते जो 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। तो 16 को हम 2 की घाते 4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि 2 की घाते कितना? 4 और उसकी पूरी की घात कितनी है? 3/4 ऐसे लिखा है। ठीक है, अब हमने ये बता दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 की घाते 4। अब देख रहे हैं दोस्तों कि कोष्टक के बाहर कोष्टक वाला होता है तो कोष्टक के और इसके अंदर वाले दोनों संख्याओं का क्या होता है? गुणा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये तीसरे वाले रूल में कि m और n का क्या हो जाता है? गुणा। अगर कोष्टक के पावर की पावर है तो, पूरे की पावर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 3/4। तो इस स्थिति में दोस्तों ये 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा और इस हिसाब से क्या बचेगा आपको? 2 की घाते 3। और 2 की घाते 3 का मतलब क्या होता है कि 2 का 3 बार गुणा। अगर हम 2 का 3 बार गुणा करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 तो कितना आएगा? 2 दुना के 4, 4 दुना कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम दूसरे वाले प्रश्नों को बताते हैं। बाकी सभी को आपको प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है आपको देखना है। नीचे वाली संख्या कितनी है? 5 है। इसका मतलब यह है कि 32 को 5 भागों में तोड़ना है और 32 को भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, इसको छोटा से छोटा कैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन हल किया था पहला वाला, तो वैसे ही कर सकते हैं। अगर आपको याद है कि 2 के गुणनखंड के रूप में जैसे कि 2 कितनी बार लिखे तो 32 आएगा, 2 कितनी बार लिखे तो 16 आएगा, 2 कितनी बार लिखे कि 8 आएगा। तो आपको ऐसे कुछ याद भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 32 और 32 का गुणनखंड अगर निकाले तो हो जाएगा 2 का पारा पड़ेंगे 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितनी बजा आएगा? 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 2, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या है कि 2 को अगर हम 5 बार लिखें तो कितना आ जाएगा? 32। तो हम 32 को तो ये लिख सकते हैं ना 2 की घाते 5। तो हम यहाँ पे वही करेंगे कि 2 की घाते कितना कर देंगे? 5 और इसकी पूरी की पावर कितना है? 4/5। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 और 5 और इसका मतलब क्या है? इसका अंदर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अगर कोष्टक है, कोष्टक की पावर लगी है तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 4/5 और ये 5 से 5 दोस्तों कट जाएगा तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 2 की घाते 4। और 2 की घाते 4 का मतलब अभी हमने पीछे सीखा इस वाले सवाल में 2 की घाते 4 का मतलब क्या होता है? 16। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, चलिए आइए इसी प्रकार से हम तीसरे वाले प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तीसरा वाला जो लिखा गया 27। अब यहाँ पे कितनी घात है? 3। तो इसका मतलब 27 को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं? 3 भागों में। और 3 भागों में तोड़ेंगे तो छोटी से छोटी संख्या से काट के तोड़ेंगे। तो 27 को अगर हम 3 भागों में तोड़े ऐसे करके गुणनखंड करके तो हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9,
फिर हो जाएगा 3 एकम 3। अब ये 3 कितनी बार हो गया दोस्तों? 3 बार। मतलब कहने का ये है कि 3 को अगर हम 3 बार लिखते हैं तो कितना आएगा? 27, यानी 3 का पहाड़ा 3 बार 3 3 3 करके 3 बार पढ़ेंगे तो मतलब कितना आएगा? 27। और 27 को तो हम 3 की घाते 3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो 3 की घाते पहले क्या है? 3 हो जाएगा और पूरे की पावर कितनी? पहले से 2 बटा के 3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 और 3 गुणे कितना हो जाएगा? 2 बटा के 3। और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और इसका मतलब क्या निकल के आएगा आंसर? 3 की घाते 2। और 3 की घाते 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 का 2 बार गुणा, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 9 आएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे चौथे वाले प्रश्नों को देखते हैं, फिर पांचवा आपको लगाना है। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है 4 और 4 इसका मतलब ये है कि 64 को हमको 4 भागों में तोड़ना है। तो आप हमने बोला था कि 64 को छोटी से छोटी संख्या भी कर सकते हैं, मतलब ये जो संख्या 64 लिखी है इसको छोटी से छोटी संख्या बनाना है, तो एकदम से छोटी भी बना सकते हैं, उसके बीच में भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? 4 भागों में तोड़ना है। तो 16 को 64 को कितनी भागों में तोड़ना है? 4 भागों में। तो हम इसको 4 से ही काट के देख लेते हैं। ठीक है, तो जब 4 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पे हो गया कितना? 2 हो जाएगा, 4 छका 24। फिर 4 से अगर काटते हैं तो कितना आएगा? 4 चौको 16, फिर 4 से काटते तो 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो कितने भागों में नहीं टूटा, 3 ही भागों में टूटा। ठीक है, कितने भागों हमको तोड़ना है? 4 भागों में, तो इसको हम हटा ही देते हैं। चलिए दोस्तों, फिर तो हम इसको 2 से ही काट के देख लेते हैं। 64 को काटेंगे 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 3 6, फिर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा? 1। गिन लेते हैं कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, कितनी बार? यानी कि 2 की घाते 6, और इसको हम लिख सकते हैं 64 को 2 की घाते 6। तो ऐसा हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। ठीक है, इसका पेयर तो नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी काटेंगे पीटेंगे तो देख आ सकता है आंसर। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे 64, सॉरी कितना? 2 की घाते। तो 2 की घाते हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 की घाते लिख सकते हैं कितना? 6 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, 2 की घाते 6, पूरे की घाते कितना है? 2 बटा के 4। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? इसका इसमें गुणा होगा और 2 की घाते 6 गुणे कितना? 2 बटा के 4। अगर हम इसका गुणा करा दें तो कितना आएगा? 2 और 6 दूना कितना हो जाएगा? 12, 12 बटे कितना हो जाएगा? 4, और 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, मतलब 2 की घाते हो जाएगा 3, और 2 की घाते 3 का मतलब पीछे वाले हमने सवाल में बताया था, 2 की घाते 3 का मतलब कितना होता है? 8 होता है। तो आंसर इसका कितना निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा। ठीक है, लास्ट वाले का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्नों पे, देखते हैं उसमें क्या है। चलिए दोस्तों, हम ऐसे कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद हम दशमलव वाले प्रश्नों पे चलेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। पहले वाले में सेम जैसे हमने पहले सभी प्रश्नों को बताया, सेम वैसे ही सब प्रश्न, बस यहाँ पे कुछ माइनस आ गए हैं तो उसको हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, करना वही है और कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, करना क्या? हमको वही काम करना है जो हम पिछले वाले सवालों में किए थे। इसको हमको करना है 4 भागों में तोड़ना, क्योंकि पीछे नीचे 4 है। इसको 16 को तोड़ेंगे तो हमने बताया था 16 को कितनी बार में टूटा था? 2 की पावर में कितना आया था? 2 की पावर में आएगा यहाँ पे, 2 की पावर में आएगा 4। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है? 5 बटा के 4। ठीक है, और हमने क्या बोला? फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसका मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का। ठीक है, तो हो जाएगा 4 गुणे माइनस का 5 बटे 4, और गुणा होगा तो इसका मतलब इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 2 की घाते माइनस का हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपको ये तो इतना तो पता है कि अगर कोई संख्या पावर माइनस में है, उसको प्लस बनाने के लिए कौन सा रूल अपनाएंगे हम लोग? यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है 9 वाला। ठीक है, अगर संख्या माइनस में है पावर, उसको नीचे लाके क्या कर देंगे? बटे के 1 बटे के नीचे लाके क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे। और 2 की घाते 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा? आपको पता है कि 2 की घाते 5 का मतलब कितना है पिछले वाले सवालों के आधार पे? तो हो जाएगा 32। ठीक है, यानी कि 32। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि 2 की घाते 1 का मतलब कितना आएगा आंसर? 2 की घाते 2 का, 2 की घाते 3, 2 की घाते 4, और 2 की घाते 5, 2 की घाते 6, इस सब का आपको थोड़ा सा याद रखना होगा ताकि अच्छे से तुरंत डायरेक्टली कर ले जाए। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पे अभी हमने ये लिखा ना, 2 की घाते 5 का मतलब होता है 32, तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये 5 कटेगी। ठीक है, 5 बार में ये 32 कटेगा, मतलब 32 जो है 5 भागों में टूटेगा, तो हम 32 को डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा तो नकल मार ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की घाते हो जाएगा 5, यानी 32 को हमने 2 की घाते 5 लिख दिया, और माइनस का 1 बटा पहले से कितना है? 5। अब सेम वही, तो क्या करेंगे हम लोग? इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 5 गुणे माइनस का 1 बटा के 5। ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना बचेगा? 2 की घाते माइनस का 1। अब हम इसको नीचे लाएंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
अगले वाले प्रश्नों को हम हल करते हैं। अगला वाला भी क्या करना होगा, 8 को 3 भागों में तोड़ना होगा। मतलब कहने का ये है कि 8 को ऐसे रख के फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे सॉरी 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 बार में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 2 की घाते कितना है 3 और पूरे की पावर कितना है 2 बटा के 3। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो 2 की घाते 3 गुणे 2 बटा के 3, इसको इससे काटेंगे तो कितना बचेगा 2 की घाते 2 और 2 की घाते 2 का मतलब इसका मतलब 2 गुना के हो जाएगा 4, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे दोस्तों। ये जो आई वाला सवाल है करड़ी में करके लिखा गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो करड़ी की वैल्यू होती है वो पावर में 1 बटा के 2 होती है। पावर में कितनी होती है 1 बटा के 2 होती है। तो इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि 8 को पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 8 की पावर पहले से 1 बटा के 2 और बाहर में कितना है 1 बटा के 3 है। तो जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा के 2 और गुणे 1 बटा के 3। तो गुणा भिन्न में क्या होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है। तो 8 की पावर हो जाएगा 3 गुना के 6, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बटा के हो जाएगा 6। अब दोस्तों आपको पता है कि जब ये पावर है तो इसका मतलब 6 भागों में तोड़ना होगा। अगर 6 भागों में नहीं तोड़ पाते तो कम से कम कुछ कितने भागों में तोड़ सकते हैं। तो इसको कम से कम कितने भागों में तोड़ सकते हैं, सॉरी अधिक से अधिक कितने भागों में तोड़ सकते हैं, 3 भागों में तोड़ सकते हैं। तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना ऐसा करके। तो वही करेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 8 सॉरी यहाँ पे 8 को हम क्या कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 और पहले से कितनी पावर लगी है 6 लगी है, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आएगा और 2 की पावर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 बटे कितना हो जाएगा 6 और इसको अगर इससे काटेंगे तो 1 बटे कितना निकल के आएगा 3 गुना के 6। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 बटा के 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा के 2 का मतलब होता है करड़ी, तो हो जाएगा करड़ी में 2 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही प्रश्नों को हमने लिया है। अब अगले वीडियो में दोस्तों वीडियो की जो अगली श्रृंखला आएगी उसमें हम और भी प्रश्नों को लेंगे, चुनिंदा प्रश्नों को, और उसको सॉल्व करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।